कल बारात जाने वाली है, लड़का लड़की को फोन करता है, तुम्हारे बाप ने कहा था 4 चक्का देंगे, खरीद लिया कि नहीं? तो लड़की उसको तसल्ली देती है, आप घबराते क्यों है, पीछे से दे देगा, पीछे से दे देगा। इसका मतलब है उधार। उधार का नाम सुनने के बाद उसको गुस्सा आया, वो खिसिया करके लड़की से कहता है, तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की? तो लड़की भी खिसिया करके जवाब देती है कि मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। हाल न पूछे दर्द न बाटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सो। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा के, कोई नहीं जो हाथ बढ़ा के गिरतों को ले था, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहरा, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहरा। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए, अपनी बीती छोड़ के आए, कौन किसी के काम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहरा, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहरा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटी में देंगे बेटा में लेंगे। हाथ उठा दीजिए 2-4 आदमी। हाँ, मुसाफा करने के लिए तैयार है हम आपसे। सामने रह करके आप हमको धोखा दे रहे हैं। दारू नहीं पीता है लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है, जुआ खेलता नहीं मगर जुआरी के साथ रहता है, शराब नहीं पीता मगर शराबी के साथ रहता है। बाप ने कहा बेटा अच्छे आदमी के साथ बैठोगे अच्छा बनोगे, बुरे आदमी के साथ बैठोगे बुरा बन जाओगे, आग से तो बच जाओगे, धुएं से कैसे बचोगे? तो बेटा कहता है अब्बा वो खराब है, अपनी जगह मैं सही हूं, अपनी जगह। बाप को समझ में आया कि इसको जोश है होश नहीं है, समझाना पड़ेगा। तो बाप ने कहा कि बेटा गुलाब बाग जाओ, एक पेटी सेब लेकर के आओ। एक पेटी सेब लेकर के जब बेटा आया तो बाप ने कहा कि खोल करके देखो कि कोई सेब सड़ा हुआ तो नहीं है। जब बच्चे ने चेक किया तो सारे दाने सलामत थे मगर एक दाना सड़ा हुआ था। जब वो पेटी से निकाल करके फेंकने लगा तो बाप ने कहा बेटा वो खराब है, अपनी जगह ये सही है, अपनी जगह फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी को बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला गया पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे ये खराब है, अपनी जगह वो सही है, अपनी जगह। बेटा एक खराब सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता है। एक जवान आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में कलमा पढ़ने के लिए। अल्लाह के रसूल ने कहा शौक से कलमा पढ़ो। जवान बोला कि या रसूल अल्लाह मैं कलमा तो पढ़ लूंगा मगर जिनाकार हूँ, जिना करता हूँ, रात में मुंह काला करता हूँ, जब तक इजाजत नहीं दोगे मुंह काला करने की मैं कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं हो सकता। सहाबा का सर चकरा गया, कैसा पैदल जवान है, मुसलमान भी बनना चाहता है, जिना भी करना चाहता है। अल्लाह के रसूल हकीम थे, अकल से बात किया, कहा वो जवान तुम आगे आओ, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं तुमको जिना की इजाजत देता हूं। जवान खुश हो गया, वाह रे इस्लाम, एक पंथ 2 काज, एक तीर 2 शिकार। जब वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो अल्लाह के रसूल ने कहा वो जवान 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुंह काला करो, जिना करो, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। या रसूल अल्लाह इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती, आप इजाजत दे रहे हो कि जाल में फंसा रहे हो? तो अल्लाह के रसूल ने उसके सीने पर हाथ रख करके पूछा कि ओ जवान मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारी माँ के साथ कोई जिना करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे, तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसी हरकत करे उसकी हस्ती को मिटा दोगे, तुम्हारी बीवी और बहन के साथ ऐसा कोई काम करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे, लेकिन याद रखना जिना करने से पहले जिस औरत से तुम जिना करोगे वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बहन है। गिलासों में
जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न करे बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मैं दुआ करता हूँ हमारे जवानों को अल्लाह ज़िना से, शराब से, जुआ से बचाकर ईमान का हाफिज और मुहाफिज बनाए। यहाँ से वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ बुरी तरीके से फंसे। बस 5 से 6 मिनट का आपका जलसा बचा हुआ है। आपने इतनी मोहब्बत में डूब करके सुना कि मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। मोहब्बत का एक झटका लगेगा, वो भी पास हो जाएगा। आंख फाड़ फाड़ करके हमको आप ऐसे देख रहे हैं कि मुझे डर लगता कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं। ये आगा टोला है रानी पतरा, उधर कटिहार है, उधर महेंद्रपुर है। हर जगह रमजान में देखिएगा, एक जुमा आने के बाद दूसरा जुमा आएगा, दूसरे जुमे के बाद तीसरा जुमा आएगा, चौथा जुमा जो आएगा वो अलविदा रमजान होगा। अलविदा जुमा में एक ऐलान होता है हर जगह। महेंद्रपुर में वही ऐलान, रानी पतरा में वही ऐलान, हर जगह वही ऐलान, गुलाबबाग में वही ऐलान। उस ऐलान को सुनाता हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। मुसलमान के पास सब कुछ है, लेकिन एक दौलत से मुसलमान महरूम है, इत्तिहाद और इत्तिफाक की दौलत से मुसलमान महरूम है। अलविदा जुमा में इमाम साहब माइक लेकर के खड़े होते हैं, लोगों ऐलान सुनो, ईद की नमाज ईदगाह में 7:30 बजे, 8:30 बजे, 9:30 बजे। एक मुक्तदी खफा हो करके खड़ा हुआ, इमाम साहब ईद की नमाज अगर मस्जिद में पढ़ोगे तो पढ़ूंगा, ईदगाह में पढ़ोगे तो नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब को भी हैरत हुई कि ये कौन सा आदमी है भाई, ये आजूज माजूज की नस्ल से तो नहीं है। तो इमाम साहब ने खफा होकर के कहा कि तुम पैदल हो, ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाती है, तुमको क्या परेशानी? कहा परेशानी ही, मेरे भाई का 10 साल से केस चल रहा है, वो मनहूस ईदगाह में पढ़ता है, उस मनहूस के साथ मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। तो इमाम साहब को समझ में आ गया कि इसके घर का झगड़ा है, एक चुटकी में हल कर देते हैं। तो इमाम साहब ने कहा कि अरे तुम्हारा झगड़ा चुटकी में हल कर देते हैं, ईदगाह में तुम भी नमाज पढ़ोगे, ईदगाह में वो भी नमाज पढ़ेगा, वो एक किनारे नमाज पढ़ेगा, तुम एक किनारे नमाज पढ़ोगे, जब नमाज खत्म होगी वो एक रास्ते से चला जाएगा, तुम एक रास्ते से चले जाओगे, सांप भी मर गया, लाठी भी बच गई। तो खफा होकर के कहता, इमाम साहब आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया मेरा भाई जन्नत में गया तो जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। ये बगल में गुलाबबाग है, गुलाबबाग में मरवाड़ी कौम है। एक किताब है, उसका नाम है अदलिया और समाज। उसमें लिखा है कि पूरे हिंदुस्तान में मरवाड़ी तरक्की कर रहा है, मुसलमान में। मुसलमान जमीन बेच रहा है, मरवाड़ी खरीद रहे। मुसलमान पस्ती में जा रहा है, मरवाड़ी आसमान को छू रहा है। तो लिखा 2 वजह से। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के वकील से पूछिए कि मरवाड़ी का केस आता है, वो सीना ठोक करके बोलेगा आता ही नहीं। क्यों भाई, मरवाड़ी का झगड़ा नहीं होता? झगड़ा होता है, मगर घर में हल हो जाता है, अदालत में जाता ही नहीं है। और मुसलमानों का झगड़ा घर में हल होता ही नहीं है, रगड़ा बन करके सीधे अदालत में जाता है। डोरी एक्ट केस मुसलमानों का 2011 में एक डिस्ट्रिक्ट में कितना है, 33 हजार। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। और दूसरी खूबी क्या है, मरवाड़ी तरक्की कर रहा है। मरवाड़ी में कोई नीचे जाएगा तो सब लोग मिल करके उसको संभालेंगे। एक मर्तबा नीचे जाएगा, एक मर्तबा संभालेंगे, 100 मर्तबा नीचे गया, 100 मर्तबा संभालेंगे, जिंदगी भर नीचे गया, जिंदगी भर संभालेंगे, संभालते रहेंगे। कौम का आदमी कौम से पीछे नहीं होना चाहिए।
लेकिन बदकिस्मती से अगर कोई मुसलमान नीचे गया है तो उसके घर का ही आदमी उस पर थूकता है, मदद करने की बात तो दूर की। और खुशकिस्मती से कोई मुसलमान अगर ऊपर जा रहा है तो उसके घर का ही आदमी उसकी टांग खींच करके नीचे करता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बराबर। अभी रमजान आ रहा है तो जमात वाले चिल्ले की जमात लेकर के घूमते हैं। तो अमीर साहब चिल्ले की जमात लेकर के मस्जिद में आए तो कमेटी के लोगों ने कहा कि एक मसला बताना होगा तब मस्जिद में दाखिल हो सकते हो। तरावी 8 है कि 20 है। अब अमीर साहब का दिमाग घूम गया कि अगर 8 बताएंगे पूछने वाला 20 है तब भी खैर नहीं, अगर 20 बताएंगे पूछने वाला 8 है तब भी खैर नहीं। तो अमीर साहब ने दिमाग लगाया, बीच का रास्ता इख्तियार किया। क्या देखिए साहब, जो लोग 8 रकात तरावी पढ़ते हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं मगर पढ़ते हैं। जो लोग 20 रकात तरावी पढ़ते हैं वो कुछ ज्यादा पढ़ते हैं मगर पढ़ते हैं। हम इनके लिए नहीं आए, हम तो उनको ढूंढने के लिए आए जो ये भी नहीं पढ़ते वो भी नहीं पढ़ते। ऐसे कुछ लोग इबादत का पता देते हैं, जैसे हर काट को पंछी को सजा देते हैं, जैसे हर काट को फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते, लेकिन फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते, लेकिन इख्तलाफात को कुछ लोग हवा देते हैं, इख्तलाफात को कुछ लोग हवा देते हैं, इख्तलाफात को मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सब का नबी दीन भी ईमान भी एक ही सब का, हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी, हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी, क्या बड़ी बात थी। माशाल्लाह, मैं अभी आ रहा था, शिवरात्रि का यात्रा निकल रहा था, तो हम लोगों को देख करके के दाढ़ी टोपी वाले हैं, एक आदमी खुद ही कह रहा कि जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। 2-4 आदमी रास्ता दे रहे हैं, 2-4 आदमी निकाल रहे हैं, तो समझ में आ गया कि हर कौम में अच्छे बुरे लोग दोनों हैं, और अच्छे लोग जब ज्यादा होते हैं तो वो बुराई पर गालिब आ जाते हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ हमारे मुल्क में अल्लाह ताला भाईचारा को जिंदा रखे, हिंदू मुसलमानों को मोहब्बत और इज्जत के साथ जीने का अल्लाह भरपूर मौका अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। माशाअल्लाह, अब बड़ा चालाक आदमी है, खुदरा करके बैठा है और हर बार आ रहा 10 रुपया दे करके जा रहा है। अब गिनते हम 2 मरतबा गिन चुके हैं, देखते अब वो 8 मरतबा और आएगा। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे, बहुत होशियार आदमी है, लेकिन हम भी उस वक्त से देख रहे हैं कि कितनी होशियारी कर रहा है। अल्लाह इनकी उम्र में, रोजी में, रोजगार में खूब बरकत अता फरमाए। ये 10 रुपए तो देता है, लेकिन इसका जो खुलूस है वो इतना बड़ा है कि ओहद पहाड़ के बराबर इसको सवाब मिलेगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इस जवान की जवानी में खूब बरकत अता फरमाए। आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा, दामाद सीधा जेल, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, कन्या के भी मामू, दुल्हा के भी मामू। अभी जो चक्की चलती है ना, जिससे आटा पीसा जाता है, वो मशीन की चक्की है, वो बिजली पर चलती है। आज से 10 साल 20 साल पहले जो चक्की चलती थी वो 2 पत्थर की चक्की थी और उसमें किल्ला होता था, उसको पकड़ करके हमारी माँ बहन चलाती थी उसको,
उसमें दाना होता था, दाने का मुंह होता था। बस 5 से 7 मिनट में जलसा मुकम्मल हो रहा है, 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। तो वो चक्की के अंदर मुंह होता था, तो मुट्ठी मुट्ठी दाना लेकर के उस चक्की में डाला जाता था और किल्ले से घुमा घुमा करके उसको पीसा जाता था। तो जब चक्की चल रही थी तो बाप रो रहा है और बेटा हंस रहा है। तो बाप ने बेटे से कहा, गया बंस कबीर का हाय पूत का माल। ये रोने की जगह हंसता है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा, अब्बा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता हूं। तो बाप ने कहा, बेटा ये दुनिया भी चक्की है, इसके 2 पार्ट आसमान और जमीन है, दाना की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी में मिल जाएगा, मुझको अपनी मौत याद आ गई इसलिए रो रहा था। तो बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर आपका रोना सही है, हमारा हंसना सही है। आपने चक्की को देखा, दाना मुंह में गया, आटा बन गया, मौत याद आ गई, आपको रोना आया, आपका रोना सही है। लेकिन अब्बा आपने किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो वहां भी आबाद रहता है, यहां भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। 2 पाटन के बीच में, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको राखे साइया मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके। सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी थे, सिक्योरिटी थे। सोमनाथ मंदिर जहां था वहीं बगल में मस्जिद भी थी। तो सोमनाथ मंदिर का दरवाजा खुला था, घंटी बजती थी, पूजा होती थी। लेकिन जो मस्जिद थी उसमें ताला पड़ा हुआ था। मुरारजी भाई देसाई हिंदुस्तान के वजीर आजम मुसलमानों के पास आकर के हाथ जोड़ करके फरियाद करते हैं, मुसलमानों मुझे एक मुअज्जिन दे दो, एक इमाम दे दो, जेब से तनख्वाह मैं दूंगा। ये हिंदुस्तान है, इसकी आबादी, इसकी खूबसूरती ये है, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुसलमान है। इनकी आबादी ये है कि जहां मंदिर आबाद रहे वहां मस्जिद भी आबाद रहे। मस्जिद में ताला पड़ा हुआ है, इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान बर्बाद होने वाला है, आबाद होने वाला नहीं है। तुम इमाम दो, मुअज्जिन दो, आजान दे करके, नमाज पढ़ा करके मस्जिद को आबाद करे। हम चाहते हैं कि मेरा मुल्क हिंदुस्तान आबाद रहे। सुबह सुबह देखेंगे नगर निगम में झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाता है, हरिजन था वो, झाड़ू लगा रहा था। तो बादशाह ने जैसे ही खिड़की खोली, दरवाजा खोला, जैसे ही उस पर नजर पड़ी, उसको ख्याल आया कि मेरा दिन बहुत बुरा होगा, क्योंकि इस मनहूस का चेहरा सुबह सुबह मैंने देख लिया। अब ख्याल के मुताबिक जब उसको नुकसान होने लगा तो उसको यकीन हो गया, उसी मनहूस को सुबह सुबह देखा, इसलिए मेरा नुकसान हो रहा है। उसने वजीर को बुला करके कहा कि जल्ले तू, जलाल तू, इस बला को टाल तू, इसको फांसी पर चढ़ा दे, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। जब वो हरिजन फांसी पर चढ़ने लगा तो उसने बादशाह से कहा, हुजूर मेरा कसूर क्या है? कहा, कसूर तुम एक नंबर के मनहूस हो, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मेरा ये नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ, इसलिए न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, फांसी पर चढ़ा दिया जरा। तो उसने, उस गरीब ने क्या जवाब दिया, बादशाह को मुंह तोड़ जवाब दिया। उसने कहा, बादशाह सलामत, माफ कीजिएगा, हमसे बड़े मनहूस आप हैं। आपने मेरा चेहरा देखा, मैंने आपका चेहरा देखा। आपने जब मेरा चेहरा देखा तो आपके जहान का नुकसान है, जान सलामत है। जब मैंने आपका चेहरा देखा है, मेरी तो जान तक जा रही है। अब फैसला करो कि मनहूस तुम हो, ये मनहूस हम है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है,
इंसान को जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है, कदम तेरा नहीं है। कुरान ना हो जिसमें वो कागज नहीं तेरा, गीता ना हो जिसमें वो कलम तेरा नहीं है, कलम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हैवान और शैतान बनाया, शैतान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें की धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया, ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। करम से है सब की पहचान, सबको सन्मति दे भगवान। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अजदिया। खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगाइल हिंदुस्तान हो, आजादी नहीं जाए देवी। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा आपन लहने मिलाई। इनकलाब के नारा लागल, इनकलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो, आजादी नहीं जाए देवी। माशाल्लाह, मर्दों के हवाले से सारा पैगाम खत्म, औरतों के हवाले से 3 पैगाम। जहमत तमाम 5 मिनट के लिए। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, वारे साली का जोश। अच्छा अच्छा ठीक। ये तो सवाल है, हिंदू भाइयों के त्यौहार में चंदा देना कैसा है, और एक रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है, रोज़ा क्यों रखता है, क्या है रोज़ा रखने की फियर है फिदिया। औरतों के हवाले से 3 पैगाम जहमत तमाम। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। जब आप ट्रेन में सफ़र करेंगे तो आपको लोग छेड़ेंगे। हमारे पास इल्म की कमी होती है, हम लोग खामोश रहते हैं। अमल भी की कमी रहती है, हम लोग जवाब नहीं देते। मगर जब हमारे अकाबिर सफ़र करते थे, कोई छेड़ता था तो छोड़ते नहीं थे। एक आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर थे। वो सफ़र कर रहे थे, तो एक अंग्रेज बोला कि मुझे मुसलमान मर्द तो पसंद है, औरत पसंद नहीं। तो हजरत ने कहा कि अरे हमारी औरत का कसूर क्या है? कहा जैसे मुर्दा कफन में लिपटा होता है, उसी तरह मुसलमान औरत बुरके में लिपटी होती है। मुसलमान औरत मुझको पसंद नहीं। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। जेब से नींबू निकाला, चाकू निकाला, चाकू निकाल करके नींबू को काट करके रस गार करके जब शरबत बनाया,
तो उस अंग्रेज से कहा मैं तो अपना शरबत पी रहा हूं, आपके मुंह में जो पानी आया वो शरबत आप पी जाइए। अंग्रेज बोला हजरत आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, जब नींबू कटता है देखने वाले के मुंह में जरूर पानी आता है। अब हजरत ने मौके का चौका मारा। जब औरत बेपर्दा हो करके, फातिमा और आयशा नाम की औरत फिल्मी हीरोइन बन करके बेपर्दा, सर खुले हुए बाल, खुले हुआ चेहरा और आधा कपड़ा नहीं, जब बाजार में आती है तो ठीक आवारा लोगों के मुंह में ऐसे ही पानी आता है जैसे नींबू कटने पर देखने वाले के मुंह में पानी आता है। इसलिए हम अपनी औरत को पर्दे में रखते हैं, पर्दे से बाहर। आपकी मस्जिद में एक ताबूत होगा, पहले लकड़ी का ताबूत चलता था, इतना भारी कि 4 आदमी जब लाता था कब्रिस्तान से उसका पसीना छूट जाता था, लोगों ने हटा दिया उसको। अब जो ताबूत आया है वो स्टील का ताबूत आया है, स्टील वाला ताबूत है। तो स्टील वाला ताबूत हल्का होता है, जरूर हल्का होता है, मगर फिर भी जब मुर्दा को उतार करके 4 आदमी को फिर भी लेकर के आना पड़ता है। अब एक ताबूत आया है रबड़ वाला, वो मंगाना पड़ता है दिल्ली से। रबड़ वाला ताबूत इतना अच्छा है कि जब आप मुर्दे को उठा करके ले जाएंगे कब्रिस्तान, वहां से जब ताबूत को लाएंगे तो एक ही आदमी उसको हाथ में तोड़ करके ले लेगा, एक आ जाएगा। 4 आदमी की जरूरत। मुझे नुक्ते की बात जो बतानी है वो ये बतानी है कि जब मर्द का ताबूत उठता है तो खुला होता है, उस पर कोई पर्दा उर्दा नहीं होता, छतरी वतरी नहीं होती, डोली ओली नहीं होती। लेकिन जब औरत का ताबूत उठता है तो उस पर छतरी होती है, डोली होती है, पर्दा होता है। ये किसकी सुन्नत है? बस इसको बताता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। ये हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊं दिन में तो मुझको रात में दफन करना, और मेरे ताबूत पर छतरी डाल देना, डोली डाल देना, पर्दा डाल देना। लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि आज तक किसी गैर मर्द ने जीते जी मुझे देख करके ये अंदाजा नहीं उठाया कि मैं लंबी थी या नाटी थी, दुबली थी या पतली थी। मैं चाहती हूं कि जब मेरा जनाजा पढ़ने के लिए लोग आएंगे तो मेरे ताबूत पर पर्दा हो, ताकि देखने वाले को अंदाजा ना हो कि ये लंबी थी या नाटी थी, दुबली थी या पतली थी। सुभान अल्लाह। हजरत थानवी आए जलसे में खिताब करने के लिए, तो एक जवान बोला हजरत पर्दे के ऊपर मत बोलिए, जिस पर बोलना बोलिए, पर्दे के ऊपर मत बोलिए, पर्दा गुलामी है, हम आज़ादी में आना चाहते हैं। तो हजरत ने कहा खड़े रहो, मेरे सवाल का जवाब दो। 100 रुपए का नोट कहाँ रखते हो? का ऊपर की जेब में। का 200 का नोट कहाँ रखते हो? का बीच की जेब में। का 500 का नोट कहाँ रखते हो? का अंडरवियर की जेब में। तो हजरत ने कहा कि दौलत की तो हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते। याद रखो दौलत एक बार जाएगी वापिस आएगी, औरत की आबरू अगर एक बार गई कभी वापिस नहीं आएगी। वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो शब को दफना गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। पैगाम खत्म हो गया, आखिरी पैगाम ज़हमत तमाम। मियाँ बीवी के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। अभी सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि हैदराबाद का एक खानदान उम्रा करने के लिए गया था। हैदराबाद का पूरा खानदान, एक ही घर का खानदान का एक खानदान गया हैदराबाद से उम्रा करने के लिए। जब वो मक्का से मदीने का सफर कर रहा था बस में,
तो बीच में, जो बीचों बीच मक्का मदीना के जब वो आया तो तेल के टैंकर से बस टकरा गई, सब लोग जलकर राख हो गए। लोग कहते हैं बड़े बदनसीब थे, घर आना नसीब नहीं हुआ। मैं कहता हूं बड़े खुश नसीब थे, पैदा तो हुआ हिंदुस्तान में, जन्नतुल बकी में दफन होना मुकद्दर हो गया। सुभान अल्लाह। 4 लाइन से बस गिर गई खाई में, जिंदा लोगों को लोग बस से निकाल रहे थे, किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा, सब लोग मायूस हैं, खामोश, कुछ नहीं बोल। एक औरत को जो निकाला गया, अल्लाह अकबर, इतना चिल्ला रही थी कि आसमान को सर पे उठा लिया। उस औरत से लोगों ने कहा इतना क्यों चिल्ला रही हो, तुम्हारा क्या नुकसान है? कहा मेरी उंगली कटी। कहा यहाँ हाथ टूट गए, पांव टूट गए, खामोश है, मायूस है, तुम्हारी एक उंगली कटने पर इतना चिल्ला रही। कह रहे ये तो पूछो कौन सी उंगली कटी है, जिससे शौहर को नचाया करती थी वही उंगली कटी है, मेरा भारी नुकसान हुआ है। सुभान अल्लाह। अच्छा, आज की दुनिया ये जानती है कि औरत सबको पैदा करती है, नबी, वली, कुतुब, अब्दाल सबको औरत पैदा करती है, लेकिन अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, दुनिया की सबसे पहली औरत को मर्द ने जन्म दिया है। दुनिया की सबसे पहली औरत कौन थी? हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। उनको किसने जन्म दिया? हजरत आदम ने। मर्द से दुनिया की पहली औरत पैदा हुई है। आज दुनिया की रिवायत चल पड़ी है कि औरत से सब पैदा होते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे पहली औरत मर्द से पैदा हुई। हैरत की बात है, जिस नुक्ते पर मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आदम से हव्वा पैदा हुई मगर सर से नहीं। क्या मतलब है? अगर औरत को सर पर बिठाओगे पहली फुर्सत में हुकूमत चली जाएगी। मर्द से औरत पैदा हो रही है, दूसरे नुक्ते पर नजर डालिए, पांव से पैदा नहीं हुई। मतलब क्या है? औरत को जूते की ठोकर में नहीं रख सकते, वरना तुम्हारा घर जहन्नम बन जाएगा। औरत पैदा कहां से हो रही है? मर्द से, लेकिन कहां से पैदा हो रही है? पसली से। और पसली कहां है? दिल के पास है। औरत दिल के पास रखने की चीज है, दिल के पास रखोगे तो अल्लाह जन्नत का सुकून दुनिया ही में अपने घर में अता फरमाए। आगा टोला रानी पतरा में जलसा हो रहा था, तो इमाम राजी आ गए, माइक लेकर के बोले कि देखो ये 10 रुपया आता है, जब मस्जिद में दोगे, ईदगाह में दोगे तो 70 शैतान रास्ता रोकेगा, और अगर 30 लाख रुपया शादी में खर्च करोगे तो शैतान पीठ ठोकेगा। वाह रे बेटा, क्या काम किया। तो एक जवान खफा होकर के खड़ा हुआ, कहा हजरत कैसी बात आप करते, अभी मैं जा रहा हूं घर, 10,000 की गड्डी खैरात करके आता हूं, देखता हूं कौन शैतान मेरा रास्ता रोकता है। सीना उठाया, सर उठाया, सीना तान करके गया। जब घर पहुंचा, संदूक से 10,000 की गड्डी निकाल रहा था तो बीवी आ गई। कहा क्या कर रहे? कहा मौलवी से मसला सुना, उस पर अमल करना। कहा मौलवी के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारा भी इलाज करेंगे, तुम्हारे मौलवी का भी इलाज करेंगे, जो पैसा जहां है वहीं रहने दो। वहां से जब वापिस आया तो सर झुका करके बैठा हुआ है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। हजरत ने कहा अरे सीना तान करके गए थे, वहां से आए तो सर झुका करके बैठ गए। कहा हजरत शैतान को तो पछाड़ दिया, शैतान की खाला से हार गया। कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका रकीब होता है। यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, जहाँ जिसका नसीब होता है, जहाँ जिसका। सरफराज सुंबुल, मैं आ गया आपके पास, आप जहां तक पहुंचे थे वहां मैं आपको लेकर के आ गया हूं। ये आपको मां पर छोड़ कर के गए थे, मैं बाप तक आपको पहुंचा ही देता हूं। माँ बाप की खिदमत के हवाले से आपकी खिदमत पर पैगाम रखता हूं। हजरत बैठे हुए हैं बराबर। लोग कहते हैं कि मौलवी लेना जानता है, लेकिन देख लीजिए आइंदा से आप लोग मत बदलिएगा, बराबर देते जा रहे हैं। अल्लाह ने दिल भी दिया है, दौलत भी दी है,
मैं इनके वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह इनकी उम्र में, रोज़ी में, रोज़गार में, सेहत में, अखलाक में खूब बरकत अता फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं चाहता हूँ कि आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ इस मकसद से कि जन्नत का टिकट आपको इसी जलसे में मिल जाए। कैसे मिलेगा? माँ बाप जिंदा हैं, खिदमत करेंगे, माँ बाप मर गए, दुआए मगफिरत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैंने देख लिया, मैंने आपको देख लिया। जब किसी औरत को आप देखिए कि कुर्सी पर बैठ करके गाल पर हाथ है, समझ जाइए इसको भारी सदमा है। औरत है, कुर्सी पर है और गाल पर हाथ है, बहुत भारी सदमा है। उसके भाई ने कहा तुमको कौन सा सदमा है, चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला और होटल जैसा खाना मिला। उस औरत का जवाब सुनिए, माँ बाप की हस्ती कितनी अजीम हस्ती होती है। उस औरत ने कहा अरे 4 साल हो गए गोद में बच्चा नहीं है, न बेटी है न बेटा है, बेटा बेटी के बगैर घर सूना लगता है, खाना अच्छा नहीं लगता, दिन अच्छा नहीं लगता, रात अच्छी नहीं लगती। माँ बाप की वो हस्ती है, औलाद है तो सब कुछ अच्छा लगता है, औलाद के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपका बच्चा बंबई में रहता है, जब वो घर आता है तो सबको फोन करता है, माँ बाप से कहता है, अलग फोन करता है, बेटे को अलग फोन करता है, बीवी को अलग फोन करता है, लेकिन वो जब चलता है बंबई से कटिहार पहुंचता है तो रात हो जाती है, लेकिन जब कटिहार से वो घर पहुंचता है तो सुबह हो जाती है। अब दिखाने के लिए जा रहा हूं माँ बाप में औलाद में कितना बड़ा फर्क है। जब वो घर पहुंचता है तो बीवी खर्राटे ले रही है, बेटा बेखबर सो रहा है, बूढ़े माँ बाप रात से जाग करके अपने मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। आखिरी फर्क बताता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। कभी बाप का झगड़ा बेटे से होता है, बेटे का झगड़ा बाप से होता है, लेकिन दोनों झगड़े का फर्क दिखा रहा हूं, आसमान जमीन का फर्क दिखा रहा हूं। जब बाप का झगड़ा बेटे से होता है तो घर छोड़ करके भाग जाता है, सुबह को भागता मगर शाम को आ जाता है, शाम में भागा सुबह आ गया, तो बेटा ताना मारता, अब्बा जब भागना था तो आए क्यों, जब आना था तो भागे क्यों। अब उस बाप का जवाब सुनिए, बेटा मैं खफा होकर भाग तो गया, लेकिन वहां बैठ करके सोच रहा था कि तुम्हारे सिवा मेरा है कौन, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे औलाद की मोहब्बत मुझको खींच करके ले आई, मैं बेशरम होकर के तुम्हारे पास आ गया, मेरी नफरत पर तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की मोहब्बत गालिब आ गई। सुभान। लेकिन जैसे ही बेटे का बाप से झगड़ा होता है, घर को छोड़ करके सीधे ससुराल पकड़ता है और जीते जी पलट करके आता नहीं। कब आता है? जब मस्जिद के माइक से ऐलान होता कि फलां के बाप का इंतकाल हो गया, फलां की माँ का इंतकाल हो गया, तो फूट फूट करके मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। ओ जालिम, अब आंसू बहाने से क्या होगा, सांप निकल चुका, लकीर को पीट करके कुछ नहीं होगा। माँ बाप तुमको माफ कर देते थे, तुमने माँ बाप से भी बदला ले लिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप से बदला नहीं लेंगे, माफ करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी मिसाल, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। 1 घंटा बगल में कब्रिस्तान है, जिस लड़की की शादी होती है वो पहली बार जब ससुराल जाती है तो वहां से जल्दी आ जाती है, चाहे पूर्णिया हो, कटिहार हो, अररिया हो, किशनगंज, हर जगह देखिए, जिसकी शादी होती है, जो लड़की पहली बार ससुराल जाती है वो वहां से जल्दी आती है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। लेकिन जब वो वापिस आती है पहली बार ससुराल से, तो होता क्या है, इस मंजर को दिखा रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है। एक औरत कहती है बेटी ससुराल से आ रही, ससुराल कैसी थी, तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। दूसरी औरत पूछती है कि शौहर कैसे थे, तो लड़की कहती माशाअल्लाह। ससुर कैसे थे, तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत चालाक आती है, कहती बेटी ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी। तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, उस बला को टाल तू। माँ तो माँ होती है, उसको समझ में आ गया कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं। तो माँ हौसला भी देती है, अदब भी देती है। माँ ने कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो, पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई। तो लड़की ने कहा कि सास आई थी, 100 लड़की को देखा सुना, किसी को पसंद नहीं किया,
जब हमको देखा तो हमको पसंद किया, बहू बेटे की बहू बनाकर मैं कैसे ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शोहर मिल गए। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। गैरों के जैसी है माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी। बुढ़वार बुढ़िया पे कुछ नहीं ध्यान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा करके दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी। बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम ये खिदमत, अता होगी बफैज़े किबरिया रोज़ी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, इसलिए कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। वो थे महरूम मगर तुझको पढ़ाया भी है, हो पसीना तेरी खातिर तो बहाया भी है, हो पसीना। सर उठा कर जो तू रहता है आज शाह में, सर उठा कर जो तू रहता है आज शाह में, ये तेरे बाप का सदका है, इस काबिल बनाया है, ये तेरे बाप का। माशाअल्लाह आप लोग इतना मस्त होकर के, इतना मोहब्बत में डूब करके जलसे को सुना है कि उतना अच्छा सुनाया नहीं गया जितना अच्छा आपने सुन करके दिखाया। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ आपके जवान बेटे के लिए अल्लाह जायज़ रोज़गार अता फरमाए, जवान बेटी के लिए अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए।